हाय गाइस, आई एम रीना कश्यप। कल मैंने आपको सेंटेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और आज मैं आपके सामने सेंटेंस की प्रकार के पूरी डिटेल के साथ लेकर आई हूँ और आपको बताऊंगी। तो चलते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इट मीन्स फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चंस। मैंने बोर्ड पे दो लिख के रखे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट, इन दिस ग्रुप वी एक्सप्लेन आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, यानी कि इसमें हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, ये हमारा पॉजिटिव थॉट हो गया, या हम पॉजिटिव कोई भी बातों को एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट में आता है। एंड इसमें एक सेकंड होता है नेगेटिव, मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, मैं एक लड़का नहीं हूँ, ये हमारा नेगेटिव थॉट हो गया, जो कि स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, जिसमें कि हम अपनी या तो पॉजिटिव सकारात्मक कथन या फिर नकारात्मक कथन, यानी कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कथन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से किसी भी कथन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव में ये स्टेटमेंट में जाएगा और हम स्टेटमेंट के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसमें से हमारा एग्जाम्पल को अगर देखें तो आई एम अ गुड गर्ल, यू आर नॉट मैड, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमेशा स्टेटमेंट में रहेगा। इट मीन्स कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के हिसाब से या पॉजिटिव नेगेटिव कथन इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं स्टेटमेंट को। देन वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक। तो कोई भी सकारात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य जो होगा वो हमारा स्टेटमेंट में जाएगा। अब मैं सेकंड पे आती हूँ, क्वेश्चंस। इन दिस सेंटेंस वी आस्क क्वेश्चंस इन टू वेज। इसमें भी हम दो तरीके से क्वेश्चन को पूछते हैं। एक होता है कि हमने क्वेश्चन किया, उसका जवाब हमें सिर्फ यस या फिर नो में आया। जैसे आर यू रीना, अगर आप किसी से पूछते हो क्या तुम रीना हो, तो अगर वो रीना है तो उसने आपको यस में आंसर, वो आपको यस में आंसर करेगा, और अगर वो रीना नहीं है तो फिर वो आपको नो में आंसर करेगा। इट मीन्स कि ये इसका आंसर हमेशा यस या फिर नो में आता है। एंड सेकंड WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स कि हमेशा जो क्वेश्चन के सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपका व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरीके से जो भी व्हाट वेयर जो मैंने नीचे लिख रखा है, व्हाट वेयर हु वेन हुम हुज व्हेन, ये एक आपका हाउ होगा जिसमें कि H रहता है और ये इसमें W का ये नहीं रहता है जिक्र, लेकिन हाँ बाकी सारे के साथ WH आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाकी सारे के साथ WH का प्रयोग किया गया है। सारे जो है वो WH से ही स्टार्टेड हैं। तो ये इन सभी के साथ अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो वो आपका WH वर्ड में चला जाएगा, और अगर यस नो क्वेश्चन से स्टार्टेड हो रहे हैं तो वो आपका यस नो क्वेश्चन में जाएंगे। और यस नो क्वेश्चन के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे आर यू रीना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये क्या है, आपका आर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये जो सारे हैं ये हमेशा इन्हीं से स्टार्ट होंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। लेकिन आपका जो WH वर्ड सेकंड आपका हो जाएगा, ये WH वर्ड इट्स ऑलवेज स्टार्टेड विद WH वर्ड, यानी कि ये हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होगा। और यस नो क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन से इन आंसर ओनली यस और नो। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इस यस नो क्वेश्चन की बात करें तो हमेशा आप इसका आंसर केवल और केवल यस या फिर नो में दोगे। तो ये था आपका टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। और ये भी तीसरा पार्ट, कमांड। कमांड को इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यानी कि या तो इसमें आज्ञा मांगी जाती है या फिर सलाह लिया जाता है या फिर किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। इस वाक्य के अंदर आज्ञा मांगना, अनुरोध करना या सलाह लेना, ये तीन कार्य होते हैं। यानी कि आप जिस वाक्य में या तो आज्ञा ले रहे हैं या किसी की सलाह ले रहे हैं या फिर किसी से अनुरोध कर रहे हैं, किसी वाक्य में अगर ऐसी बातें हो रही है तो वो वाक्य हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस कहें या फिर कमांड में रहेंगे। ये कमांड के अंदर, ये तो आप जानते हैं, जैसे आप कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी
बोला जाता है कि मैंने कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में जब हम कमांड करते हैं तो उसी तरह कमांड का मतलब ही होता है ऑर्डर। तो कमांड से सेंस है आपका ऑर्डर। लेकिन हाँ, इसमें और तरह के वाक्य रहते हैं, अनुरोध और सलाह। इन दोनों वाक्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि ऑर्डर में देखिए किस तरीके के वाक्य रहते हैं, गो देयर, डोंट हरी, वेट, सिट डाउन। इस तरीके के वाक्य को ऑर्डर के अंतर्गत, यानी कि आपसे किसी ने कहा, या फिर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, किसी ने आपसे कहा कि एक गिलास पानी लेकर आओ, यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, इधर आओ, गो देयर, कम हेयर। इस तरीके के जो वाक्य रहते हैं वो हमेशा ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में एक यू छिपा रहता है जो कि इनडायरेक्टली रहता है। डायरेक्ट से अब जैसे यू सिट डाउन, यू डोंट हरी, इस तरीके से तो बोला नहीं जाता, बट उसमें छिपा हुआ रहता है। ना ही उस तरीके से हम लिखते हैं, ना ही उस तरीके से बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वाक्य में उसका सेंस जरूर आता है कि वो ऑर्डर में यू का प्रयोग इनडायरेक्टली रहता है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट हम वाक्यों में किस तरीके से करते हैं। मे आई गो, प्लीज लेट मी गो, विल यू गिव मी योर बुक। जैसे कि आप जब स्कूल करते थे तो, या फिर अभी करते होंगे तो, मे आई गो आउट सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। इस तरीके से आप मे आई करके जो वाक्यों का प्रयोग करते थे वो हमारा किस में ज़्यादा था कि हम सर से आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है। तो ये सारे जो वाक्य आते हैं वो किस में आते हैं, वो हमारा अनुरोध में आते हैं, यानी कि हम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बाहर जाने दो। या फिर मैं किसी से बुक मांग रही हूँ तो कैन आई गिव यू, तो ये नहीं जाएगा हमारा। लेकिन मे आई गिव यू मैंने कहा तो हमारा किस में चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा रिक्वेस्ट में। आप किसी अपनी बातों को किसी से मनवाने के लिए अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस तरीके के जो वाक्य होंगे वो आपके सारे के सारे रिक्वेस्ट में जाएंगे और आपके सेंटेंस के तीसरे पार्ट कमांड में जाएंगे। तीसरी देखते हैं हम एडवाइस, कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं या फिर किसी से सलाह ले रहे हैं, तो दोनों तरीके से भी हमारा दोनों जो वाक्य होंगे वो हमारे कमांड में होंगे। जैसे यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, आप अपने डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को सलाह देता है कि आप अपनी दवाई समय पर लें, तो वो क्या हो गया, सलाह की। डॉक्टर सलाह दे रहा है पेशेंट को कि आप अपनी दवाइयाँ जो है वो समय पर लिया करें। तो इस तरीके से जो सारे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीनों जो थे हमारे, वो तीनों के तीनों कमांड में आते हैं। तो इन सभी वाक्यों को हम सेंटेंस के तीसरे पार्ट कमांड में रखते हैं, जिसे कि इंपैरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस के पार्ट 4 की ओर। एक्सक्लेमेशन, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है और आगे इसके बारे में मैंने लिखा है, इन दिस पार्ट वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स, जैसे हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, विस्मय या आश्चर्य, घृणा। तो इस इंटरनल फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि हम अपनी या तो हर्ष की बात यानी खुशी की बात, या फिर शोक संताप यानी कि दुख की बात, या फिर विस्मय या आश्चर्य यानी हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य में हैं उसकी बात, या फिर घृणा, हम किसी चीज़ को देखकर घृणा कर रहे हैं उसकी बात। तो इस सेंटेंस के इस पार्ट से हम इस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के वाक्यों को एक्सप्रेस करते हैं। इट मीन्स कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो भी हमारी अंदर की फीलिंग है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। किसके थ्रू, एक्सक्लेमेशन के थ्रू। और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, जैसे कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन या फिर इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लास्ट में लगा रहता है, ठीक उसी तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन वाक्य के अंत में लगा रहता है। तो वो वाक्य कैसे होते हैं, तो वो वाक्य में जिसमें कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारा वाक्य क्या होता है, वो एक्सक्लेमेशन वाक्य होता है। जिसमें कि ओह, आह, अल्लास, हाय, फाई फाई यानी छी छी, वेल डन, एक्सीलेंट या खूब किया, ब्रेवो, शाबाश, ए कैपिटल हिट, खूब मारा। जैसे कि आप इंडिया का मैच देख रहे हैं, उसमें सचिन ने कोई शतक किया या फिर कोई छक्का लगाया, तो आप बोलते हैं ना क्या शॉट मारा है, तो उसी तरीके से ए कैपिटल हिट यानी कि क्या खूब मारा है। तो आप किसी की छक्के चौके को देखकर जो खुशी व्यक्त करते हैं वो भी आपका एक्सक्लेमेशन में ही आता है। सेम यानी लानत, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर आपको सर मारे कि कैसा ये है, तो उसके साथ जो सेम ऑन यू कहते हैं तो वो भी आपका एक्सक्लेमेशन में ही आता है। पूफ, राम राम, बूढ़े बुजुर्ग से आप कहते सुनेंगे किसी गलत कार्य को देखते हो, वो कहते हैं हमेशा राम राम, तो वो भी बाकी जो आपका आता है वो एक्सक्लेमेशन में ही आता है। खुश यानी कि आपको क्लास में चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, या फिर कोई ऐसे कार्य हो जहाँ पे हल्ला, पूजा हो रही है, आपको वहाँ पे हल्ला नहीं करना है और आपको वहाँ पे कहा जा रहा है चुप, तो इस तरीके से जो बाकी शुरू होते हैं वो भी आपका एक्सक्लेमेशन में आते हैं। हिप हिप हुर्रे, जब आप कोई गेम खेलते हैं
और उसको जीत जाते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं हिप हिप हुर्रे, लूजर, विनर, इस तरीके से जो बातें करते हैं तो वो सारे वाक्य आपके एक्सक्लेमेशन में ही आते हैं। तो इस तरीके से हमारा, जैसे आप अलास वी लूज द मैच यानी कि हम मैच हार गए, हुर्रा इंडिया वॉन यानी कि इंडिया जीत गया। तो इस तरीके से जो हम वाक्यों को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा एक्सक्लेमेशन वाक्य होता है। तो हमने अपनी सेंटेंस के और उसके प्रकार के बारे में जाना इस वीडियो के थ्रू। मैंने 2 वीडियो डाला सेंटेंस का, एक पहले डाला था पार्ट 1 और ये हमारा पार्ट 2 था, और इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 वीडियो खत्म हुआ। सेंटेंस के बारे में हमने जानकारी हासिल की और मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो डालूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि मैं आगे वीडियो खुशी के साथ डालती हूँ।